बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए इंस्टेंट खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ मैंने 1 लीटर मिल्क लिया था, इसे मैंने बॉईल कर लिया है और ये फुल क्रीम मिल्क है, डेयरी मिल्क है। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कार्डामन पाउडर यानी कि हरी इलायची का पाउडर बारीक पीस लिया था और इसे ऐड कर दिया है मैंने मिल्क के अंदर। और मिल्क को हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे और साथ साथ इसको मैंने फ्लेम पर भी रखा हुआ है और बहुत ही हल्की आंच मैंने रखी है ताकि ये नीचे से जल ना जाए, जिससे हमारी खीर का फ्लेवर ख़राब हो सकता है। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने। और यहाँ दूध बॉईल हो चुका है इलायची के पाउडर के साथ। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी इसके अंदर ऐड कर दी है और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पर दूध बॉईल हो रहा है चीनी के साथ और इलायची पाउडर के साथ। तो यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं, ये है 1 कप, इन्हें मैंने भिगो कर रख लिया था। और यहाँ पर मैंने बादाम पिस्ते लिए हैं एज़ पर टेस्ट। और चावलों को मैं यहाँ ग्राइंड कर रही हूँ और बहुत ही बारीक आपने उनको ग्राइंड करना है चावलों को। और यहाँ मैंने बादाम पिस्ते भी ग्राइंड कर लिए हैं। और फ्लेम पर जो दूध हमने रखा हुआ था उसके अंदर हमने जो चावलों का पेस्ट तैयार किया है, जो कि बहुत ही बारीक मैंने पीसा है, उसको मैंने ऐड कर दिया है। और यहाँ पर जो बादाम पिस्तों का पेस्ट पाउडर मैंने तैयार किया था वो भी मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ। इसे भी मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने और हैंड बीटर की मदद से ही आप करें इसे, उससे खीर बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी आपकी भी। और ये बहुत ही इंस्टेंट और परफेक्ट रेसिपी है। तो इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स ना बने। और चावल डालते वक्त आपने कंटिन्यूसली स्पून या हैंड ब्लेंडर या बीटर जो भी है आपके पास वो चलाते रहना है आपने, क्योंकि इससे खीर में लम्स पड़ सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपने हटना नहीं है। और इसे मैं कंटिन्यूसली मिक्स करती रहूँगी ताकि बिल्कुल भी लम्स ना पड़ें। और चावल भी हमारे बारीक पिसे होने की वजह से बहुत ही जल्दी गल जाएंगे। और फ्लेम मैंने बहुत ही लो रखी हुई है, बस इतना कि दूध बॉईल हो सके। यहाँ मैंने केवड़ा एसेंस लिया है, ये है 2 टीस्पून और ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है जब हमारी खीर थिक होना शुरू हो गई थी, तो उस वक्त मैंने इसे ऐड किया है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसका पिंकिश कलर हो गया है पका पका कर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये कंसिस्टेंसी हमें रिक्वायर्ड है। अब मैंने फ्लेम बंद कर दूँगी यहाँ पर और इसे डिश आउट कर लूँगी और डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।